अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? वो पर्वत की ओर जो यीशु है, क्योंकि मेरी सहायता कहीं और से आगे, यही तो कहता है, क्योंकि तू क्या है? आकाश और पृथ्वी का करता है। पर आज आपकी आंखें कहां लगी हुई हैं? आज मेरी आंखें कहां लगी हैं? आपका ध्यान, वचन कहता है कि भजनकार कहता है कि मेरा ध्यान तेरे वचन पे ही लगा रहे। पर जब हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो हमारे ध्यान चारों तरफ भटकते रहते हैं। और भटकाव का कारण है, सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आकर्षण जो संसार के अंदर है वो हमको क्या कर रहा है? खींच रहा है। इसलिए याकूब कहता है कि हमारे अंदर लालसाएं क्या करती हैं? वो गर्भवती होती हैं और हमारे अंदर पाप को जन्म देती है। सो आप और मैं अपनी आंखों के प्रति क्या करें? सचेत रहें। मैं और आपके हाथ में एक ऐसा हथियार जिसके अंदर हम सब चीजों को देख पाते हैं। पर आपकी आंखें किस चीज को देख पा रही हैं? हालेलुया। आपकी आंखें किस चीज को देख पा रही हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है प्रियो। क्या आपकी आंखें, सवाल उठता है, उस आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सृजनहार की ओर हैं या संसार की ओर हैं? किस ओर हमारी आंखें लगी हैं? हम सबके पास समस्याएं हो सकती हैं। यीशु ने समस्याओं से अलग हटने या समस्याएं नहीं आएंगी इसका वादा नहीं किया है। इस चीज का वादा नहीं किया। यीशु ने कहा, जब यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं, संसार ने मुझसे बैर रखा है। क्या किया है? और जब मुझसे बैर रखा है तो तुमसे भी बैर रखेंगे। और यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। आपके धार्मिकता में चलने के कारण कई बार शैतान लोगों के मनों को उबारता है और वो आपके विरोध में खड़ा होना शुरू करते हैं। पर वो स्वयं भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं। कई बार हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर से हटा के उनकी हरकतों की ओर लगाना शुरू करते हैं। और अगर कोई और नहीं खड़ा हो रहा है तो परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि हम खुद अपनी परिस्थितियों पर अपनी नजरों को बनाना शुरू करते हैं। ये कहता है कि मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? उस पर्वत की ओर लगाऊंगा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उस सृजनहार की वो बात कर रहा है। और नए नियम में पाते हैं वो सृजनहार कोई और नहीं लेकिन आपका मेरा यीशु है, जिसने आपके मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। उसमें भजन संहिता के 121 के अंदर परमेश्वर ने वादा किया है कि ना तो मैं सोता हूं ना मैं ऊँघता हूं, लेकिन अपनी नजरों को मैं तुझ पे बना के रखता हूं। मैं तुझे हाथों में संभाल के चलूंगा, सब कुछ करूंगा, सारे वादे दे रखे हैं। पर आपकी आंखें कहां हैं? मेन बात तो ये, एक ऐसी ही स्त्री की कहानी को आज हम देखेंगे। और ये ऐसी कहानी है जिसको हम सब के सब लगभग जानते हैं। और ये स्त्री जिसकी उम्र हो चुकी है पर अभी भी क्या है? बांझ है। उसके कोई औलाद नहीं है। वो लोगों से ताने खाती है, वो लोगों की सुनती है। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं
और यह आपको न्यायों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में आपको मिलेगा। और हम बात कर रहे हैं सिमसोन की माता के। लेकिन परमेश्वर का दूत इसकी प्रार्थना को सुन करके इसको उत्तर देने के लिए आता है। न्यायों की पुस्तक में 311 पेज नंबर पर आपको मिलेगा, पुराने नियम के। तीन पद से पढ़ना शुरू करें। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं। बांझ होने के कारण तेरे क्या है? बच्चा नहीं है। परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। लेकिन अब क्या होगा? गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे। पर आगे कहता है क्या कर? सावधान रहे। आप और मैं यीशु मसीह रूपी बीज को अपने अंदर लेते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि आप और मुझको क्या करना है? अब सावधान रहना है। ये कहता है कि तेरे बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं है। बांझपन एक श्राप है और उस श्राप के कारण तेरे कोई आशीष नहीं है। आपके जीवन में किसी भी तरह का श्राप हो सकता है और उस श्राप का जो फल है उसके कारण कई बार आशीष क्या हो जाती है? चूर जाती है, आशीष नहीं होती। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है प्रियो, जब यीशु आपके जीवन में जन्म लेता है, क्योंकि उसने कहा यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। उद्धार पाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और नए सिरे से आप तभी जन्म ले सकते हैं जब आपकी आंखें परमेश्वर पिता की ओर लग जाएं। यदि आंखें कहीं और हैं तो उद्धार का होना मुमकिन नहीं है। उद्धार के लिए जरूरी है सबसे पहले आपके अंदर विश्वास आए, हृदय में विश्वास आए और जबान से आप अंगीकार करना सीख जाओ, तब उद्धार आता है। और विश्वास आएगा कहां से? विश्वास रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए याद रहे, आपके जीवन की परिस्थितियों का छुटकारा मसीह को छोड़ और कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए जब आप मसीह को जान गए हैं तो मैं अर्ज करता हूं आपसे, परमेश्वर का जो जन है वो भी अर्ज करता है कि सिद्ध करने वाले यीशु की ही ओर ताकते चले जाओ। हमारी आंखों को उसी की ओर लगना जरूरी है। यदि हमारी आंखें भटक रही हैं प्रियो, तो विचारों को भटकने में टाइम नहीं लगता। और विचार जब गलत आते हैं तो हमारे विश्वास को क्या करते हैं? वो डगमगा देते हैं। और एक बार विश्वास डगमगाया, आप यीशु यीशु करते रह जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। विश्वास आएगा निरंतरता के साथ, लगातार उसकी ओर ताकने के द्वारा, लगातार उसके वचन के सुनने के द्वारा, लगातार उसके वचन पे मनन करने के द्वारा।
उद्धार का मतलब है छुटकारा। किसी भी परिस्थिति से छुटकारे के लिए जरूरी है आपकी आंखें लगी रहें सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। चलिए, यहां परमेश्वर का दूत आता है और सिमसोन की माता से आकर के क्या करता है, बात करता है और उसको उसकी परिस्थिति भी बताता है कि तेरे बांझपन के श्राप के कारण तेरे कोई औलाद नहीं है, पर अब याद रख परमेश्वर की दया क्या हो गई तुझ पर, हो गई है, इसलिए अब तू क्या करेगी, गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा। कई बार परमेश्वर का वचन आपके मेरे लिए ऐसा ही आता है, पर आगे वाली बात को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा यह वचन पढ़ते हुए कई बार परमेश्वर मुझसे आपसे बात करता है और बात करता है कि मैं तेरे लिए नई राहों को खोलने जा रहा हूं, पर उसके साथ जो चेतावनी है उसको हम भूल जाते हैं। वो क्या कहता है, पुत्र तो होगा, आशीष तो आएगी, पर क्या करना, पढ़ो, क्या करना, इसलिए अब सावधान रहे, इसलिए अब क्या करना, सावधान रहना। और हमारी सबसे बड़ी चूक आशीष के आने से पहले जब हम सावधान नहीं होते तो हम अपने आशीष से भी दूर हो जाते। तो क्या करें, किसके प्रति, जो वचन परमेश्वर के जन या परमेश्वर के मुख से निकला है। और परमेश्वर के मुख से कौन सा वचन निकला है, ये परमेश्वर का वचन। और ये परमेश्वर के वचन को जो आप पढ़ते हैं और ये वचन आपसे बात करता है, तब ये यही दर्शाता है सावधान रहना। क्या रहना, पर हम पढ़ते और चेतावनियों को भूलते जाते हैं। आशीष याद रहती है, आशीष क्या रहती है, याद रहती है, पर जो उसके साथ चेतावनी है उसको क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। पर इसने क्या किया, ये ऐसी महिला जिसने उस चेतावनी को भी समझा और उसको बताया भी, लेकिन इसके बेटे ने क्या किया, उस चेतावनी को वो भूल गया। दोनों पक्ष हमें यहां मिलते हैं। क्या दिख रहे हैं, दोनों पक्ष दिख रहे हैं। परमेश्वर के दूत ने अपनी दासी से बात किया कि तेरा बांझपन चला गया, अब क्या करेगी, आशीष आएगी, गर्भवती होगी, पुत्र होगा। लेकिन अब क्या करना, सावधानी ये रखना। हाँ, अब पढ़ो जरा जोर से, कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, ना तो क्या करना, 4 पद में ये, इसलिए अब सावधान रहे कि न तो तू दाखमधु और या किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर मतलब चुना हुआ अभिषिक्त होगा। ये बात जब ये कर रही है, परमेश्वर का जन इससे बात कर रहा है, दूत बात कर रहा है, ये अकेली थी, इसका पति वहां साथ में नहीं है। इसने अपने पति को बताया, पति ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु अपने उस दूत को फिर से भेज दे, अपने उस दूत को फिर से भेज दे
कि हम जाने कि वो जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका लालन पालन कैसे करना है। और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। और हाँ 9 पद में पढ़ेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर कहा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानो ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हों जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका काम क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। आमेन। ये जो है, अब इसके बाद में जो है एक और बात आपके सामने 17 पद में मैं पढ़ने जा रहा हूं। मानो ने यहोवा के दूत से ये कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानो ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लो वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लो में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। अब एक बात यहाँ पे जो मैं आपका ध्यान जो खींचना चाहता हूं, मानो और उसकी पत्नी ने किसका दर्शन किया? परमेश्वर के दूत का। और मानो ये पूछता है, हमें ये बता, उससे पहले मैंने पढ़ा नहीं है वो वचन, कि उसको हम लालन पालन कैसे करें और उस बच्चे का काम क्या होगा। क्या जवाब मिला उसको? हाँ जी, क्या जवाब मिला उसको? जो पहले एक बार बता दिया, दूसरी बार भी क्या है? क्या कुछ बदला यहां पे? यदि मैं और आप अपनी आंखों को इधर उधर लगाएंगे तो क्या परमेश्वर बदल जाएगा? परमेश्वर वही है जो चट्टान में से पानी निकालता है। परमेश्वर वही है जो आकाश और पृथ्वी की रचना करके कहता है, हे पुरुषों, हे आदमियों, मेरे पास लौट आओ। आपकी मेरी आंखें आपको मुझको भटका सकती हैं प्रियो। इसलिए कहता है सावधान रहो। और यहां पे इन्होंने बार बार पूछने पर भी उसने और कोई जवाब, आप चाहे कितनी प्रार्थनाएं कर लीजिए, प्रभु और बताओ और कैसे करूं, और बता किसी और को भेज, और बता किसी और के द्वारा कुछ कहलवा दे। हम क्या करते? नहीं, ये बात तो हाँ उन्होंने बोली थी, पर इस वाले पास्टर से भी क्या करूंगा, प्रार्थना करवाऊंगा, शायद इससे कुछ हो जाएगा, है ना, इस वाले भजतक्ता से कुछ पूछूंगा। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? जो एक बार बता दिया वही है, उसके दोबारा वो हिलता वाड़ेगा अपनी बात पे। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी आंखों को भटकने देते, और आंखों के भटकने से, आंखों से कहां से आया इशारा? फिर हव्वा के पास कहां से आया? आंखों से ही तो देखा था उस फल को, और आंखों से देखने के द्वारा नहीं, खूबसूरत तो है, और जब खूबसूरत है तो खाने में कैसा होगा। और परमेश्वर ने क्या कहा था?
छूना भी मत, नहीं तो मर जाएगी, है ना। छूने तक के लिए मना कर दिया। ये बात कहां तक पहुंच गई? खाने पे आ गई, क्योंकि आंखों के रास्ते से उतर के कहां पहुंच गई? अब दिल में लालसा आने लगी। संसार का आकर्षण भी ऐसा ही है प्रियो, चीजों का आकर्षण भी ऐसा ही है। इसलिए जो परमेश्वर ने ठहरा रखा है उसको ध्यान से देखें, और जो चेतावनियां आपके जीवन के विषय में कही गई हैं उनको ध्यान से रखें। आपकी आंखें इधर उधर ना हो, क्योंकि आप भटकोगे, मुश्किल में फंसोगे। सिमसोन आगे जाकर के वो इतना बड़ा योद्धा हुआ है, एक न्यायी हुआ है, और आपको मैं बताऊं लगभग सिमसोन जो है, लगभग मैं समझता हूं कि 7 वर्ष तक इजराइलियों का न्याय करता रहा। लेकिन इसने क्या किया? सिमसोन पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। 20 साल तक वो क्या करता रहा? न्याय करता रहा। पर इन 20 सालों के आखिर में जो उसके साथ हुआ, जो एक गधे के जबड़े से लाखों लोगों को मार सकता है, बाद में हश्र उसका ऐसा हुआ, चेतावनी को ध्यान नहीं दिया, अपने सिर पर क्या कर दिया? बाद में अपने प्रेमिका को अपना राज बता दिया। परमेश्वर ने कहा था कि इसके बालों पे छुरा ना फिरे, और इसने क्या किया? क्योंकि लोग इसको बांधते थे और ये क्या करता था? हाथ ऐसे किया और उन सब रस्सों को, सब जंजीरों को तोड़ देता था। लेकिन जैसे ही इसके सर पर क्या किया, उस स्त्री ने इसके बाल काट दिए, और जब ये उठा तो इसका बल खत्म, और उसको खाट से क्या किया? उसने बांध दिया। उस छोटी सी रस्सी को नहीं तोड़ पाया। अभिषेक जब तक है, जब तक आज्ञा पालन है, जब तक चेतावनी पर ध्यान है, तब तक ही आप जीत सकते हैं, अपनी लड़ाइयों को जीत सकते हैं प्रियो। वरना उनसे ध्यान हटा तो फंसने में टाइम नहीं लगता है। और यही चेतावनियों को हमें क्या करना है? सीखना है परमेश्वर के वचन से। और कई बार हम इनसे चूकते हैं। आशीषें हैं, आशीष के लिए मना नहीं किया है, पर चेतावनी साथ साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चेतावनी क्या है? साथ साथ है। हम चेतावनियों से बहुत चूक जाते हैं, पर चेतावनियों को याद रखें। बाद में सिमसोन को बांध दिया गया और उसका बल चला गया, और बाद में क्या किया गया? उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। फिर पश्चाताप करता है, सभा में उसका ठट्टा उड़ता है, पश्चाताप करता है, लेकिन फिर पश्चाताप के बाद में जो है प्रभु से माफी मांग के तब जो आता है, और लिखा है उसने अपने जीवन भर में जितने लोगों को मारा होगा उससे कई गुना उसने उस दिन मार दिए, आंखें फूटे हुए में भी चाहे। परेशानियां कई बार जो आती हैं हमारी नासमझी या हमारे चेतावनियों पे ध्यान ना देने के कारण आती है। परेशानियों का कारण, और इसके जन्म होने में कोई कारण था? कोई परेशानी आई? जब इस पूरे अध्याय को आप पढ़ोगे, प्रभु के दूत ने कहा ना दाख मधु ना दाख से कोई भी बनी हुई वस्तु खाना, क्योंकि ये जो जन्म लेने वाला है ये परमेश्वर का चुना हुआ होगा, ये नाजीर कहलाएगा जन्म से लेकर के मरण के दिन तक। और यही बात उसने अपने बेटे को बता दी, पर बेटे ने क्या किया? किसी के प्यार में पड़ करके अपने राज को खोल दिया और
चेतावनी जब खत्म हो गई फिर तो बार आएगा ही आएगा। लेकिन जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं तो आपका भटकना बंद हो जाता है। आप भटकाव में नहीं चलते हैं, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहे। तब जो नीचे के वचन है ना, वो भजन संहिता 21 में 121 में, तब जाकर के वो क्या होते हैं, पूरे होते हैं। हाँ, आप पढ़िए जरा 121 को, भजन संहिता 121 को, और इसको हम पढ़ के समाप्त करेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मतलब इसने ठान लिया है ये कहीं और अपनी आंखों को नहीं लगाएगा। आज आपके जीवन का विचार क्या है? क्या आज आपने ठाना है? क्या आप अपने मनों को, अपनी आंखों को कहीं और नहीं लगाएंगे, या सिर्फ परमेश्वर ही की ओर लगाएंगे जो आकाश और पृथ्वी का करता है? अगर परेशानियों से, दुविधाओं से बचना चाहते हैं तो अपनी आंखों को परमेश्वर ही की ओर लगाएं। हाँ, वह तेरे पाँव को टलने न देगा। वह मेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी न उड़ेगा। मतलब ये है कि मेरा पैर फिसलेगा नहीं, इधर उधर डगमगाएगा नहीं। और न केवल ऐसा होगा, मेरा परमेश्वर भी क्या करेगा, वो ऊँगेगा भी नहीं, सोएगा भी नहीं, वो मेरे साथ होगा। हालेलुया, वो मेरे साथ होगा। परिस्थितियों पे नहीं है ध्यान, कहाँ है, परमेश्वर पे है। और जब परमेश्वर है, चाहे मैं वादी में होकर चलूं, चाहे मैं कहीं भी होकर चलूं, वो मेरे साथ है, फिर डर नहीं लगेगा। आमेन, जीसस, हालेलुया। जी, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। सुन, इजराइल मतलब चुने हुओं का रक्षक। आप और मैं चुने हुए हैं, इनका रक्षक, आपका मेरा रक्षक वो परमेश्वर है। ना ऊँगेगा ना सोएगा। हाँ, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कहाँ है, रक्षक है और क्या है, दाहिनी ओर है, तेरी आड़ है। मतलब तुझे छिपा रखा है। आपको दिख रहा है कोई मिसमिसा रहा है, कोई बात नहीं, करने दो, घड़ा भरने दो उसका जरा, परमेश्वर अपना काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने आड़ में छिपा रखा है। हाँ, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। हाँ, सनस्क्रीन भी जवाब दे जाती हैं, लेकिन यहोवा की आड़ में चलोगे तो किसी सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहोवा की आड़ में चलना जरूरी है। हाँ, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। विपत्ति आने पे हम पुकारते हैं, ये कह रहा है विपत्ति से तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और हम देख रहे हैं, हम विपत्ति में पड़ने के बाद में उस यहोवा की ओर अपनी नजरों को उठा रहे हैं। ये कह रहा है पहले ही सीधे हो जाओ, तो विपत्ति से दूर तुम्हें बचा के रखेगा। हाँ, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मतलब आप घर से बाहर, घर के अंदर, आना जाना, हर चीज में क्या करेगा, परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। पर कब, जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हो और चेतावनी जो दी गई है उनके प्रति सावधान बने रहे।